आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एस्टेट के लिए, जिसमें हमने एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू सीरीज ये रहेगी जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो एस्टेट में मतलब मोस्टली ऐसे हैं कि वो पूछे जाएंगे या उनकी प्रोबेबिलिटी है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। और जो पूरा सिलेबस है बच्चों एस्टेट के लिए, जो चैप्टर्स हैं 11th और 12th का मोस्टली सिलेबस रहता है। कुछ और क्वेश्चन भी जो हैं जो एक्स्ट्रा थोड़े से रहते हैं वो हम जो पिछले साल हमने तब एस्टेट के लिए पढ़ा था तो सारा हमने कवर कर लिया था सिलेबस 11th और 12th का। मतलब केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो रखी है, टीजीटी के लिए भी और बच्चों पीजीटी के लिए भी, सबके लिए कवर हो रखी है, ठीक है ना। जिसमें आपकी ऑर्गेनिक भी हो रखी है, इनऑर्गेनिक भी हो रखी है, फिजिकल भी हो रखी है। पर अगर आपको कोई ऐसे चैप्टर हैं जो आपको और अच्छे तरीके से समझने हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे अगर आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे ना बच्चों, चैनल में प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको प्रीवियस जो पेपर हैं उनका सॉल्यूशन वो भी मिल जाएंगे। आपको जितने सारे चैप्टर्स हैं आपको वो भी मिल जाएंगे और नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनको मतलब डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये सारे चैप्टर आपके हो रखे हैं। अभी हम चैप्टर वाइज क्या कर लेंगे, हम उनके एमसीक्यू कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। एक आपको अंदाजा भी लग जाएगा। आप मुझे बता देना कि जिस तरीके से भी आपको सिलेबस करना है या एमसीक्यू करने हैं या किस तरीके से आपको क्या करना है, एक बार मुझे कमेंट कर देना। क्योंकि मेरे हिसाब से सिलेबस हो रखा है तो बेटर है कि हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। पहले आप वो चैप्टर देख के आना, फिर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, ये बेटर रहेगा। क्योंकि पहले हमने करा रखे हैं, पर कोई और चैप्टर आपको करना है तो मुझे आप कमेंट जरूर कर देंगे, ये आपका काम रहेगा, ठीक है। वही ऐसे आ गया है, चलो हम करते हैं फिर भी। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर द कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मिथेनाअमीन। एसिटामाइड आपके पास है, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दें कि आपके पास कुछ ऐसे है कि भाई एसिटामाइड, आप जानते हैं ना कि अमाइड ग्रुप आपके पास होगा, ठीक है। कुछ मान लीजिए ऐसे है आपके पास, ये है, मान लेते हैं अभी, ठीक है। पर ये एसिटामाइड क्या होता है आपके पास, ये कुछ ऐसे रहेगा, ये CH3CONH2, ये एसिटामाइड है, ठीक है। इससे आपको मिथेनाअमीन बनाना है तो आपको क्या है, ये CO यहां से रिमूव करना होगा। और ये कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, ये कौन सी रिएक्शन होती है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आप इसको बोलते हो, ठीक है। तो ये पहला इसका आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन आप इसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच मेथड ऑफ विच एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें आप एनिलीन नहीं बना सकते? किस मेथड से आप एनिलीन जो है उसको आप नहीं बना सकते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप देखते हैं तब आप रिएक्शन पढ़ते हैं कौन सी बच्चों, गैब्रियल थैलेमाइड। कौन सी रिएक्शन? गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन तब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप एक तो प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, वो भी एलिफेटिक बना सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या है? आप तब गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, और वो भी एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं बनेगा। और एनिलीन किस में आ जाता है? एरोमेटिक आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा तो वो एरोमेटिक पार्ट है। तो अब वो देखो कैसे, कहीं पे अपने पास है, दे रखा है कहीं, देखो इससे बन जाएगा डिग्रेडेशन ऑफ बेंजीनामाइड विद ब्रोमीन इन दी एल्कलाइन सॉल्यूशन। इसमें तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे बोल रहा है कि भाई आपके पास कुछ ऐसे है, ये बेंजीन है, ये CO है और यहाँ NH2 है। अभी हॉफमैन डिग्रेडेशन करेंगे तो CO यहाँ से रिमूव हो जाएगा, NH2 आ जाएगा, तो इससे तो बन जाएगी। पर जैसे ये C ऑप्शन जो दे रखा है कि पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलेमाइड ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ से जो मैंने कहा कि गैब्रियल थैलेमाइड में एनिलीन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, वहां से सिर्फ प्राइमरी अमीन बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एस्टेट कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है तो आप इस पे ध्यान जरूर देंगे। द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, तो क्या बनेगा? अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, किसका किसका कर रहे हैं बच्चों? आप नाइट्रोबेंजीन का कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलने वाला है? एजोबेंजीन मिल जाएगा।
एनिलीन आपको मिल जाएगा, या पैरा अमीनोफिनॉल मिलेगा, या एजोक्सी बेंजीन आपको मिलेगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अगर आप स्ट्रोंगली मीडियम में करते हैं नाइट्रोबेंजीन को, तो यहाँ सबसे पहले तो आपको क्या मिलता है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन आपको मिलता है। क्या है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, यहाँ लिख देते हैं एक बारी, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन मिलता है, जो कि कुछ ऐसे दिखता है। स्ट्रॉन्गली मीडियम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, NHOH ये ऐसे बनता है। फिर यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाती है और यहाँ पे NH2 रह जाता है और ये OH यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पैरा अमीनो फिनोल। और ये एस्टेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे तब, ठीक है बच्चे। इसका सिर्फ एनिलीन लगाया आते हैं कि वो गलत हो जाएगा। रिडक्शन देखते हैं कि नाइट्रो का अगर आप रिडक्शन करते हैं तो एनिलीन बन जाएगा, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर फोर्थ देखो क्या है, ये सेट दे रखा है आपको रिएक्शंस का। इसमें क्या है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड है, गिव प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, आपको ये दे रखा है। और SOCl2 के साथ रिएक्शन करा रखी है, तो आपको पता है ये OH हट जाएगा और बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, OH हट के यहाँ Cl आ जाएगा, ये पहले में हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, उन्होंने करा रखी है अमोनिया के साथ रिएक्शन, फिर NH2 हट के यहाँ से ये Cl हट के यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ NH2 आ जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे आपका बन जाएगा, ब्रोमीन यूं का यूं रहने वाला है, ब्रोमीन तो यही रहेगा, पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO NH2 यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। फिर आपकी रिएक्शन किस चीज के साथ करा रखी, NaOH और Br2, इसी को तो आप क्या बोलते हो, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। मतलब CO यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या बच जाएगा बच्चों, ये आंसर आपके पास ये वाला आ जाएगा। आपके पास ये चीज जो है NH2 यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे Br लग जाएगा, तो आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। जिसके जो क्वेश्चन ठीक मिलते जाएं, मतलब आपको साथ साथ आपको भी करने हैं, आपको पता लगता रहेगा क्या आपको आता है और क्या नहीं, ठीक है। अब देखो, एसीटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, व्हिच वन ऑफ दीज वुड यील्ड मिथाइल अमीन। इनमें से अगर आप किसके साथ रिएक्शन करेंगे एसीटामाइड की, ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, बार बार वही पूछी जा रही है, तो आपको पता है उसका रिएजेंट क्या होता है, NaOH, और साथ में क्या होती है, Br2 होती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ही हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है। फिर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग on reduction with lithium aluminium hydride yields a secondary amine। secondary amine किस चीज से बन सकता है वो आपको बताना है। देखो, आपके पास मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड आप कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आप नॉर्मल लिख रहे हैं, R ग्रुप लिख रहे हैं, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड ही बना लें, CH3, और यहाँ पे कुछ ऐसे है, ठीक है। आप इसकी रिडक्शन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH3, ये NH2, और ये क्या बन जाएगा, CH3, ये क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पे सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। सेकेंडरी अमीन ही है, ये एक हाइड्रोजन हटा देते हैं क्योंकि बॉन्ड ज्यादा हो गए ना, ये H हटा देते हैं, तो सेकेंडरी अमीन यहाँ से बनेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड से, ठीक है। ये रिएक्शन अभी अभी हमने की है, सेम ही तो है। ये अभी जो फोर्थ क्वेश्चन किया था कि भाई यहाँ से OH हटेगा, यहाँ Cl आ जाएगा, NH3 के साथ करोगे तो Cl हट के यहाँ पे NH2 लग जाएगा, फिर या तो आप KOH ले लो या तो फिर आप NaOH ले लो, और उसके साथ Br2 है, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन तो है, ठीक है। तो वापस से यहाँ पे क्या बन जाएगा कि जितने कार्बन है उसमें से एक CO हटा दो और NH2 लग जाएगा वहां पे। जैसे यहाँ 3 कार्बन थे ना, तो 2 कार्बन वाला ये अमीन बन जाएगा, मतलब ये वाला आंसर आपका हो जाएगा A, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बार यही चीज रिपीट हो चुकी है, तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अब देखो, अभी तो हमने किया था स्ट्रॉन्ग वाले मीडियम में, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया था स्ट्रॉन्ग मीडियम में, किसके, जो एसिडिक मीडियम था। अब क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम। पहले स्ट्रॉन्ग में था, अब की बार किस में है, वीक में है, तो यहाँ पे बच्चों एनिलीन बनता है। वीकली तब एसिडिक मीडियम होता है तो एनिलीन बनता है, और वैसे क्या बन जाता है आपका, जो पैरा वाला था, पैरा हाइड्रोक्सी जो एनिलीन था, वो आपका आंसर हो जाता है। तब स्ट्रॉन्गली में करते हो, वीक में एनिलीन हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट करते हैं, आपसे पूछा गया इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ RCONH2, मतलब जो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट आपका क्या बनता है, तो एल्काइल आइसोसाइनेट आपका जो होता है बच्चों, वो क्या बनता है, वो
आपका इंटरमीडिएट बनता है और कुछ ऐसे दिखाई देता है आपको। आप लिखते हैं उसको, एक मिनट, आर लिख सकते हैं आप, आर एन, और साथ में ये सी ओ यहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब पहला ही है, इसमें ये है, और एक इंटरमीडिएट दूसरा क्या बनता है बच्चों, उसके बाद जो मतलब रिएक्शन होके तब आप वो रिएक्शन कराते हैं फर्दर, तो ये वाली चीज बन जाती है NH और ये Br वाला, मतलब RCO और ये NH Br, ये वाली चीज ये पहले बनता है और ये बाद में बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी बन जाएगी, ये वाला जो है पहला आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एल्काइल आइसोसाइनेट, एल्काइल आइसोसाइनेट इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर देखो, अमाइड में बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स बाय अ रिएक्शन नेम्ड आफ्टर, मतलब किस के नाम पे वो रिएक्शन दी गई है जिससे आप अमाइड से अमीन बना सकते हैं। तो आपको पता है, बार बार हम बोल रहे हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है, तो हॉफमैन के नाम पे वो नाम दिया गया है। फिर देखो क्या है, इंडिकेट विच नाइट्रोजन कंपाउंड अमंगेस्ट द फॉलोइंग वुड अंडरगो हॉफमैन रिएक्शन, ठीक है, विद Br2 एंड स्ट्रॉन्ग QH फर्निश द प्राइमरी अमीन, ठीक है। आपको बताना है, इसमें आंसर देखो बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास कि ये अमाइड है, अमाइड से ही हॉफमैन डिग्रेडेशन की रिएक्शन दे रखी है, तो क्या हो जाएगा, ये CO बाहर चला जाएगा और ये NH2 लग जाएगा, मतलब RNH2 बन जाएगा। और क्या दे रखी थी हमें, हॉफमैन डिग्रेडेशन ही दे रखी थी। फिर केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट, जो कार्बाइल अमीन टेस्ट है बच्चों वो कौन सा कंपाउंड इनमें से देने वाला है, ठीक है। आपको ये पता है एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इनमें से कौन सा देने वाला है, एनिलीन ही देगा, क्योंकि ये सेकेंडरी उसमें आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ एनिलीन जो है यहाँ पे कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा, ठीक है। फिर आपको क्या बताना है, करेक्ट दी ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल सब्सटीट्यूशन है यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपको ऑर्डर बताना है, क्योंकि आपके पास दो ऑर्डर होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने किस चीज का दे रखा है, ये ऑर्डर है आपके पास, अगर ये देखें तो ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, देन टर्शरी है, और ये वाला लिखा हुआ है सेकेंडरी, प्राइमरी और देन टर्शरी, ठीक है। आपको पता है तभी मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो आपके पास जो ऑर्डर रहता है वो यही रहता है कि भाई सबसे ज्यादा सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का होता है, फिर 3 डिग्री का होता है। अगर इथाइल होता है तो बच्चों क्या होता है, बेसिक ऑर्डर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, और सबसे कम हो जाता है प्राइमरी का, ये होता है तब इथाइल होगा, और ये ऑर्डर होता है तब मिथाइल ग्रुप होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसने बोला है तब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, दी अमीन दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन एल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आपको पता है, देखो तब भी प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है, तो प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है, सेकेंडरी भी करता है, टर्शरी रिएक्ट नहीं करता है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, ठीक है। प्राइमरी क्या करेगा, प्राइमरी जो होगा तब भी वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, पर वो बेस में सॉल्युबल होता है, पर सेकेंडरी वाला जो होता है बच्चों, सेकेंडरी अमीन तब भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, तो वो एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। अब ये देख लो कि इसमें सेकेंडरी अमीन कौन सा है, सेकेंडरी वाला कौन सा है, ये ए वाला ही है, ये सेकेंडरी अमीन है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको पता लग गई होगी कि हिंसबर्ग कैसे क्या टेस्ट देता है, और इससे पहले वाला कार्बाइलअमीन वाला था, तो वो भी आपको पता लग गया होगा, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे क्या है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलिन, बिकॉज आपको बताना है कि वो मेटा, वैसे तो आपको पता है NH2 जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, पर यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट क्यों मिल जाता है वो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तभी आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो एनिलीनियम आयन बन जाता है। एनिलियम आयन कैसा होता है, वो कुछ ऐसे होता है NH3 पॉजिटिव, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब वो NO2 पे कौन सी पोजीशन पे पहुंचाएगा, मेटा पोजीशन पे। तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में एनिलीन का एनिलीनियम आयन बन जाता है, जिसकी वजह से मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट भी मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। फिर आपको बताना है बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है हमें, अभी देखते हैं क्या दे रखी है। हाँ, तो इनमें आपको ऑर्डर बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो, एसिडिक नहीं बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो आपको बताना है।
तो सबसे ज्यादा तो बच्चों देखो जितना ज्यादा क्या करेगा ये डोनेट करेगा, जो ये n है वो अपने लोन पे डोनेट करेगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। तो सबसे ज्यादा तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक डोनर ग्रुप लगा हुआ है, CH3 जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आराम से क्या है इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो 3 की हो गई, सबसे ज्यादा 3 की हो गई। फिर क्या है कि भाई यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसी के लोन पेयर को ले लेगा, तो ये बाहर कहाँ जाने देगा, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो बीच में कौन रह गया, ये अपना एनिलीन, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 1 2, ये ऐसा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा 3 की, फिर 1 की, फिर 2 की, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आपको क्या बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे। तो अब वो देखो, एराइल अमीन, एराइल बोला है बच्चों, ठीक है, एराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक देन दी एल्काइल अमीन बिकॉज ऑफ एराइल ग्रुप। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, एल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं कंपैरिजन टू एराइल के, क्योंकि एराइल वालों में क्या हो जाता है कि ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के, ये रिंग में ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, हमें ठीक वाली देखनी है। फिर क्या है, एराइल अमीन आर जनरली मोर बेसिक, ये तो पहले ही गलत है क्योंकि अभी मैंने बता दिया ना एराइल अमीन तो कम होते हैं। फिर क्या है, सी वाला एराइल अमीन आर जनरली लेस बेसिक, ये बात तो ठीक लिखी है। फिर क्या है, देन एल्काइल बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग, बिल्कुल ठीक बात लिखी है, अभी जो बात ऊपर एक्सप्लेन की वही बात लिखी हुई है। ठीक है, तो यही आंसर ठीक हो जाएगा। फिर देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, 18th वाला है, आप भी साथ साथ पढ़ लेंगे क्या है और क्या नहीं है इसमें। इसमें बोला गया ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, 2 कंपाउंड्स आर ऑब्टेन, एक कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हो 2 कंपाउंड बन जाते हैं, वन ऑफ द विच आर ट्रीटेड विद द सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव अ प्रोडक्ट विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ठीक है, द सेकेंड वन रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, मतलब एक जो होगा वो टॉलन रिएजेंट के साथ क्या करने वाला है, रिएक्शन करने वाला है, और फेलिंग के साथ भी। तो आपको वो कंपाउंड बताना है कि भाई वो कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, पहली बात तो 2 कंपाउंड मिलने वाले हैं उसकी हाइड्रोलिसिस से, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, अब देखो अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हो, जो आइसोसाइनाइड होता है, ठीक है, जो NC होता है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो बच्चों आपको क्या मिलता है, हाइड्रोलिसिस की बात चल रही है, तो यहाँ ये 3 कार्बन है ना, तो यहाँ पे इसको R ग्रुप लिख देती हूँ मैं पूरे को R, और यहाँ पे जो N है इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब ये NH2 बन जाएगा, और जो एक कार्बन बच जाता है ना बच्चों, ये जो एक कार्बन बच जाता है इसका क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड, ये बन जाता है। और आपको पता होगा देखो एल्डिहाइड देता है टोलन और फेलिंग, जो टेस्ट होता है वो देता है। ठीक है, एल्डिहाइड। एक फॉर्मिक एसिड ऐसा एक लोथ एसिड है कार्बोक्सिलिक में जो टोलन और फेलिंग रिएजेंट टेस्ट देता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जो टोलन और फेलिंग टेस्ट देता है। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पहले वाला ही। ठीक है, टोलन और फेलिंग, इसकी आप क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, एक यामिन मिल रहा है और दूसरे वाला ये कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड में, और ये क्या है, टोलन और फेलिंग रिएजेंट मतलब उसके साथ रिएक्शन देता है। फिर देखो सम रिएक्शन ऑफ द अमीन आर गिवन, व्हिच वन इज द नोट करेक्ट, आपको नोट करेक्ट का यहाँ पे आंसर बताना है। कुछ यहाँ पे आपको दिख नहीं रही होगी, वो अभी देख लेंगे, पर हमें कौन सी बतानी है, इनमें से करेक्ट कौन सी नहीं है। ठीक है ना, वो भी अभी हम देखते हैं। अब देखो ये आपको ये दे रखा है, यहाँ पे खाली है, यहाँ कुछ है नहीं, और उसकी रिएक्शन करा रखी है आपकी NaNO2 और HCl के साथ, और तब भी आप NaNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और HCl के साथ कराते हैं, तो आपको इनके कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाता है बच्चों, यहाँ पे मिल जाता है आपको, एक मिनट लिख देते हैं, HNO2 प्लस में NaCl। ठीक है, ये मिलता है। तब भी आप किसकी, इस कंपाउंड की, ये जो आपके पास कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अगर आप HNO2 के साथ करा रहे हैं तो देखो क्या होगा, वो भी लिख देते हैं, एक मिनट। सिर्फ ये वाला पार्ट बना रहे हैं, ये तो आप लिखे रहना कि यार पार्ट है, यहाँ पे जो बेंजीन का पार्ट है ना, तो यहाँ पे ये OH ऐसे लिख दो और ये NO ऐसे लिख सकते हैं ना HNO2 को, तो ये यहाँ इस बेंजीन का ये H
और ये OH, H2O यहाँ से बाहर चला जाता है बच्चों, और यहाँ पे ये नहीं बनने वाला, ये नहीं आएगा, यहाँ पे क्या बन जाता है, NO आता है, इस पोजीशन पे NO आता है। रिएक्शन तो यही गलत है, ठीक है ना। ये आपको पता है कि प्राइमरी अमीन की तब डाइजोनियम वाली कंडीशन दी जाती है, HNO2 मतलब उसके साथ रिएक्शन की जाती है तो वहां अल्कोहल ही बनता है, तो ये तो रिएक्शन ठीक की गई है, ठीक है ना। तो ये सारी रिएक्शन और तो सारी ठीक दी गई हैं, पर यही पहली वाली रिएक्शन ही क्या थी बच्चों, गलत थी। तो ये आपको वैसे भी ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ रिएक्शन करेंगे NaNO2 HCl तो ये बनेगा और साथ में यहाँ NO बन जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन और आपको पढ़ना है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ए नाम दिया गया है, व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, तब आप उसकी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, नाइट्रस एसिड के साथ कर रहे हैं रिएक्शन। और कार्बन देखो 3 होने चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और NH मतलब N तो है वहां पे, मतलब अमीन ग्रुप तो होगा ही वहां पे। गिव एन एल्कोहल, क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एक बात आप ध्यान देंगे कि देखो अगर आपके पास अमीन या मतलब ऐसे एराइल ग्रुप होता तो सबसे पहली बात तो कार्बन 6 होने चाहिए थे, एराइल तो है नहीं। और ये हमने सबको याद है कि तब भी आप एल्काइल ग्रुप के साथ डाइजोनियम वाली कंडीशन देते हैं, डाइजोनियम वाली वही नाइट्रस एसिड, और आप वहां पे कम टेम्परेचर रख रहे हैं तो हमेशा एराइल वाली कंडीशन में तो डाइजोनियम बनता है, पर वही कंडीशन आप एल्काइल कंडीशन में देते हो तो वहां पे एल्कोहल बन जाता है। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि भाई ये एल्काइल होगा, ठीक है। एराइल तो नहीं है, एराइल तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन तो बच्चों सिर्फ 3 ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या है, एल्कोहल देगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। N2 गैस वॉज इवॉल्व, ए जो ए आपके पास कंपाउंड है उसको अगर आप क्या करते हो, हीट करते हो, वार्म करते हो विद क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटैश, गेव कंपाउंड सी, उससे क्या मिल जाता है, कंपाउंड सी मिलता है, विच ऑन रिडक्शन गेव आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमीन, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या क्या दे रखा है, वो लिख लेते हैं एक बारी। तो पहली बात तो इन्होंने एक नंबर दे रखा है भाई ऐसे कुछ, और पहली अगर उसकी आप रिएक्शन करते हैं HNO2 के साथ तो वो अल्कोहल देता है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, इतना उसने बोला है। फिर दूसरी रिएक्शन उसने कराई है कि अगर आप उसकी क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ रिएक्शन कराते हो, फिर उसकी रिडक्शन बोला है कि भाई उसकी भी अगर आप रिडक्शन कराते हो मतलब यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ एक क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा जिसको आप इसको A बोल दिया था, इसको B बोल देते हैं, जो यहाँ बनेगा इसको C बोल देते हैं। इस C की भी अगर आप रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, इसकी स्ट्रक्चर हमें दे रखी है आइसोप्रोपाइल मिथाइलअमीन, तो वो बना लेते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ CH3 प्रोपाइल अमीन, ठीक है, क्योंकि मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन ये है तो कुछ ऐसे बन गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। सेकेंडरी अमीन कैसे बन सकता है बच्चों, सेकेंडरी अमीन कैसे बन सकता है, मतलब आइसोसाइनाइड होगा ये जरूर, तो ये कुछ कैसे रहा होगा, ये कुछ ऐसे रहा होगा CH3, एक ये सेंटर में कार्बन रहा होगा, यहाँ पे CH3 रहा होगा, और ये कैसे, ये क्या होगा बच्चों, ये NC होगा, ये NC होगा, क्योंकि तभी इसकी रिडक्शन करते हो किसके साथ, रिडक्शन बोल रखा है इन्होंने सिंपल हमें, है ना, रिडक्शन बोल रखा है तो यही बनेगा, तो आइसोसाइनाइड है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी हमें मिल गई कि ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसे होगा कि CH3 CH, और प्राइमरी अमीन ही कार्बाइल अमीन टेस्ट देते हैं, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी NH2। और बच्चों चैप्टर जरूर पढ़ के आएंगे आप, ये जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके ऊपर से जाएगा सब कुछ। और इसकी रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, जो कि कुछ कैसा होगा, CH3 CH, और ये आपका OH, और ये नीचे CH3 है ही, ठीक है ना। तो ऐसे आपको पहुंचना था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, अब ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक, इनमें से आपको सबसे ज्यादा बेसिक बताना है बच्चों कौन है। देखो यहाँ तो विड्रॉइंग है, ये तो नहीं होगा, यहाँ भी ये CO वाला ये विड्रॉइंग का काम करेगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से बताना है।
भाई ये जो CH2 है ये इस पे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट डालेगा, मतलब ये आराम से बाहर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पर इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ रेजोनेंस में रहेंगे, तो बी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमीन इज फॉल्स, आपको क्या बतानी, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। एल्काइल अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अराइल अमीन, हमने प्रूव कर लिया, ये बात तो ठीक है। एल्काइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, ये भी बात ठीक है। अभी हमें पता है कि एल्काइल अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल बनता है, पता है। एराइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस्ड फिनोल, फिनोल कैसे बन सकता है बच्चों, डाइजोनियम बनता है ना, डाइजोनियम बनता है। तब भी एराइल आपके पास मान लीजिए ऐसे है, और इसकी आप NaNO2 मतलब या फिर सीधा HNO2 लिख दिया जाए तो डाइजोनियम बनता है आपके पास, क्या बनता है, ये डाइजोनियम बनता है, NO2 ये पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो यही आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसने फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी थी। अभी आपको मैच करनी है, ये रिएक्शन जो है वो आपको मैच करनी है, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है। पहली बात तो ये जो CH, अच्छा ये CH दे रखा है, ये अल्कोहल दे रखा है, वो ये प्राइमरी अमीन ही है अपना। अब देखते हैं, देखो बच्चों ये अल्कोहल है, अल्कोहल आपको पता है ल्यूकस रिएजेंट आपको यहाँ कहीं दे रखा है कि ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पे क्लाउडीनेस आ जाएगी, और अल्कोहल ये टेस्ट देते ही हैं, ठीक है ना, देते ना। तो आपके पास जो आपका आंसर इसके लिए आएगा वो तो डी का मतलब आपका 4 रहेगा, डी के लिए क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये इससे मैच कर दीजिए, ये तो मैच हो गया, एक बार कलर बदल लेते हैं यहाँ पे। और फिर देखो अब क्या है, अगर प्राइमरी अमीन आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास है, और अगर आप इसकी क्या चीज़ दे रखी है हमें, हाँ, अगर आप इसकी QH के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, तो वहां से आइसोसाइनाइड बनता है जिसकी स्मेल बहुत खराब होती है। A का 2 है, ऐसा और किस में है, A का 2 है, देखो ये A का 2 इसमें है, इसमें है, पर D का सिर्फ हमने ये निकाल लिया भाई 4, ये इसमें था तो ये तो हमने कर ही लिया, तो आंसर तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज आ गई है यहाँ पे, ये लूकस वाले से हमने निकाल लिया, और ये कहाँ वाले से निकाल लिया कि भाई ये प्राइमरी अमीन जो होते हैं वो कार्बाइल अमीन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके पास है, ये रिएक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है, स्टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये आपको रिएक्शन प्रिडिक्ट करनी है कि अगर भाई आप ऐसे करते हैं इस रिएक्शन को तो आपके पास क्या बनने वाला है, तो वो चीज़ आपको बतानी है। तो होता क्या बच्चों, यहीं लिख देते हैं कि भाई तब भी आप ये रिएक्शन करते हैं, ये N है, यहाँ पे आप इस H को यहाँ रख लीजिए, CH3 है, तो तब आप NaNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये H तो यहाँ से बाहर चला जाता है और ये NO ग्रुप यहाँ लग जाता है, N डबल बॉन्ड O वाला, ठीक है। ये क्या होता है, N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन, ठीक है, N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन आप इसको बोलते हो। तो यहाँ NO ग्रुप आके लग जाता है, ठीक है, क्या लग जाता है, NO ग्रुप आके लग जाता है। वही यही HNO2 वाला ही तो किया हमने सेम, ये मैंने पहले भी करके दिखाई दी आपको कि आप ये OH और इसको NO करके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ का जो H था, H2 बाहर चला गया, NO आके यूं का यूं लग गया, वही तो किया है, कोई नई बात नहीं की हमने, ठीक है। चीज तो समझ में आई गई होगी आपको। तो यहाँ पे आंसर कौन से वाला है, ये वाला, डी वाला। अब इसमें देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन द एनिलीन, इनमें से एनिलीन में एनिलीन से ज्यादा जो आपका बेसिक होगा वो कौन होगा, बेंजाइल अमीन होगा, ट्राइफिनाइल अमीन होगा, या फिर डाइफिनाइल अमीन होगा, या पैरा नाइट्रो एनिलीन होगा। देखो नाइट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं होगा। डाइफिनाइल अमीन है, मतलब यहाँ पे N है और भाई यहाँ भी एक फिनाइल रिंग लग गई, मतलब बेंजीन वाली, और यहाँ पे भी, तो नाइट्रोजन यहाँ भी लोन पेयर देगा, यहाँ भी। पहले इसको बाहर देने थे वो तो हो नहीं पा रहा, 2 में दिलवा रहे हो तो ये भी नहीं है। यहाँ 3 फिनाइल रिंग लगा दी, मतलब एक पीएच और लगा दी, तो पहले 2 में रेजोनेंस, अब तो सब में हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो बच कौन गया बच्चों, बेंजाइल अमीन बच गया, तो सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा, ठीक है। फिर आपको प्रिडिक्ट करना है प्रोडक्ट C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपको जो ये दे रखा है एसिडिक, आप इसको एनहाइड्राइड बोल सकते हो, ये वाली जो चीज है,
ठीक है। अब यहाँ आपको पता होगा ये इसकी डीएक्टिवेशन कराने में यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ ये आके लग जाएगा, ये COCH3 आप बोल सकते हो, यहाँ पे H हट जाएगा तो COCH3 डीएक्टिवेट हो जाता है ये, क्योंकि एक्टिवेट रहेगा तो रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो सारी जगह पे अगर Br के साथ रिएक्शन कर रहे हो ना तो सारी जगह Br आके लग जाता है। तो इसी वजह से हमने क्या करवा दिया, इस रिंग को डीएक्टिवेट करा दिया। अब CO ये लोन पेयर जो है वो CO के साथ बिजी रहेंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, आपको ब्रोमीन लगानी है तो सिर्फ किस पोजीशन पे आ जाएंगे, पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे। ऊपर तो क्या रहेगा सेकंड वाले में, यहाँ पे NHCOCH3 और यहाँ पे पोजीशन पे, इस पोजीशन पे लग जाएगा Br और यहाँ पे अपना CH3 है ही, ठीक है। फिर देखो फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस कर रखी है, हाइड्रोलिसिस करते ये ग्रुप हट जाता है बच्चों COCH3 और वापस ये NH2 बन जाता है। तो ऐसा कहाँ पे है, NH2 है, साइड में Br है और ये CH3 ये वाला, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखो, A दे रखा है, B दे रखा है और आपको ये बोल रखा है रिडक्शन करा के, और ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन की ये रिएजेंट्स होते हैं। तो A क्या है आपसे वो पूछा गया है कि भाई A आपके पास क्या है। देखो A आपके पास होगा नाइट्रो, ठीक है। कैसे, देखो NO2 है, NO2 की रिडक्शन करते हो तो एनिलीन बनता है, इसने रिडक्शन कराई है, B बन जाएगा एनिलीन। एनिलीन की आप किसके साथ करते हो, कार्बाइलअमीन रिएक्शन यहाँ पे आप अगर करते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाता है बच्चों, मतलब ये बन जाएगा। अगर इसके साथ एनिलीन की इसके साथ रिएक्शन करते हो तो आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है ना। और आइसोसाइनाइड की भी रिएक्शन करते हो तो फिर सेकेंडरी बन जाएगा, मतलब यहाँ NH और ये CH3 बन जाएगा। पर यहाँ का आंसर क्या है, इसकी रिडक्शन करने के बाद आपके पास क्या आएगा वो आपको बताना था, वही बताना है ना। या क्या पूछा, ए पूछा है ना बच्चों, सॉरी ए पूछा है इसने, तो ए क्या होगा, तो ए तो अपने पास नाइट्रो होगा, ठीक है। उसी से तो ये सारे कंपाउंड आ पाएंगे, ठीक है। तो NO2 वाला हो जाएगा। फिर देखो क्या पूछा गया है, फिनाइल आइसोसाइनाइड आर प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किससे होता है, बहुत बार हमने बोली रिमेंटीमेन से होता है, कार्बाइल अमीन, रोजनमंड या वुड्स रिएक्शन से, किससे होता है बच्चों, कार्बाइल अमीन रिएक्शन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनता है, कार्बाइल अमीन, ठीक है ना। 28 हो गया। फिर 29 देखो क्या है, द कंपाउंड obtained by heating a mixture of ethylamine and chloroform with the ethanoic पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, पहली बात तो कार्बाइलअमीन रिएक्शन है। कार्बाइलअमीन रिएक्शन में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बनना है, इथाइल अमीन है, इथाइल अमीन में क्या बनेगा, इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है ना। तो किसका, इथाइल अमीन ले रखा था तो इथाइल का ही आइसोसाइनाइड बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा एंड इथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। बात क्लियर है ना बच्चों, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव, अगर उसकी आप नाइट्रेशन करते हो तो क्या बनता है वो आपको बताना है। एनिलीन की नाइट्रेशन अभी देखो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ सकता है जो कि ये आ गया, पैरा पे आ सकता है ये आ गया, मतलब आपका आंसर A और C है। तो ये D वाला आंसर हो जाएगा, A भी है और C भी है, ठीक है। फिर देखो एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, तब भी नाइट्रस एसिड की एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन करते हो, प्राइमरी अमीन के साथ, तो क्या बनता है, सेकेंडरी अमीन बनता है या अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है ना बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अल्कोहल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिकेटेड। अब इसमें से देखते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ दे रखी है, अच्छा आपको ये बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है, ऑर्डर जो है वो गलत कौन सा है, अब वो देखते हैं। बेंजोइक एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है भाई, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक की ज्यादा होती है, तो ये तो ठीक ही बोल रखा है। फिर फिनोल की होती है और ये साइक्लोहेक्सेनोल है, तो ये ऑर्डर तो ठीक है। फिर बेसिक स्ट्रेंथ बोल रखी है इन्होंने कि एनिलीन ज्यादा है, फिर साइक्लोहेक्साइल अमीन, फिर बेंजामाइड, ठीक है। एक बार ये इसको हम देख लेते हैं कि भाई ठीक दे रखा है कि नहीं दे रखा। एनिलीन की ज्यादा है इन्होंने ऐसे बोला है, और दूसरे पे हमें क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्साइल अमीन,
साइक्लोहेक्साइल अमीन मतलब ये NH2 नहीं बच्चों, इसकी ज़्यादा होगी क्योंकि ये लोन पेयर इस रिंग में तो देने से रहा, ये रिंग में तो नहीं देगा, ये तो सिर्फ बाहर डोनेट कर देगा। तो ये जो आंसर है वो आपका गलत है, आंसर यही तो बताना था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फॉर कार्बाइल अमीन रिएक्शन वी नीड हॉट एल्कोहलिक KOH, और हमें क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए एल्कोहलिक KOH जो ऐसे है, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो एनी प्राइमरी अमीन और क्लोरोफॉर्म, यही तो होता है, क्लोरोफॉर्म होता है और क्या होगी प्राइमरी अमीन। तो 33 का ये पहला आंसर हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा नीचे, चलो देखो फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कहाँ से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाइजोनियम वाले से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपको ये पता है एलिफेटिक स्टेबल नहीं होता है, एरोमेटिक डाइजोनियम ही स्टेबल होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो, a given nitrogen containing aromatic compound, a given nitrogen containing aromatic compound, देखते हैं क्या है ए, अच्छा इन्होंने ये दे रखा अभी सारा डाटा, ए रिएक्ट विद, ए दे रखा है इन्होंने एक कंपाउंड, कि एक कंपाउंड है ए, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बच्चों, SnHCl के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं, एन अनस्टेबल कंपाउंड बी बनता है यहां से। ठीक है, एक कंपाउंड बनेगा बी, ऑन ट्रीटेड विद फिनोल फॉर्म अ ब्यूटीफुल कलर कंपाउंड सी, द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये फार्मूला दे रखा है, मतलब कपलिंग रिएक्शन हो रही है, साफ साफ सी बात है। ठीक है ना, आपको पता भी होना चाहिए कि भाई ऑरेंज कलर की डाई बनती है, ये इससे कंफर्म हो जाता है कि एक कंपाउंड था वो रिडक्शन होता है उसकी, और एक बी कंपाउंड यहाँ पे बनता है, बी कंपाउंड तब HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड और बनता है। ठीक है, मान लीजिए उसको सी बोला गया, सी तब आप रिएक्शन किसके साथ होती है, फिनोल के साथ होती है, तो एक बहुत सुंदर सा कलर आता है, तो वो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा भाई, अगर यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड है, क्या है ये नाइट्रो कंपाउंड है NO2, इसकी रिडक्शन की जाती है एनिलीन बन जाता है, एनिलीन की अगर क्या है HNO2 के साथ रिएक्शन की जाती है डाइजोनियम बन जाता है, और तब डाइजोनियम की रिएक्शन की जाती है फिनोल के साथ, तो यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो जाती है और कुछ ऐसे बन जाता है, इसको मैं PH लिख देती हूँ बच्चों, ये N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे जो बेंजीन बना ही देते हैं, और यहाँ पे OH, ऑरेंज कलर की डाई ये होती है। ठीक है, तो यही आंसर था यहाँ पे। तो आपसे एक कंपाउंड पूछा गया था, एक कंपाउंड कौन सा था, नाइट्रो वाला। ठीक है, इसमें से बताना है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, इनमें से प्रोडक्ट ए बताना है कि आपको क्या होने वाला है। ठीक है, 36 है ना, ए जो यहाँ पे बनने वाला है येलो डाई है, तभी आप डाइजोनियम के NH2 के साथ करते हो तो बच्चों येलो कलर की डाई बनती है, और पैरा पोजीशन पे जैसे अभी यहाँ पे फिनोल के साथ की थी ना, यहाँ OH आ गया था, तो यहाँ पैरा पोजीशन पे अब क्या रह जाएगा NH2, तो आंसर यही होगा, डाइजोनियम ये बीच में ऐसे आ जाता है, एजो कंपाउंड इसको आप बोलते हो, यहाँ पे लास्ट में NH2 रहेगा। ठीक है, फिर देखो ये रिएक्शन आपको दे रखी है, और यहाँ पे Br2 है, ये NO2 है, ये सेम है, पर बदला है सिर्फ ये डाइजोनियम हट जाता है और यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये कैसे होगा बच्चों, तब आप किसके साथ रिएक्शन करते हैं, H3PO2 और पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तभी डाइजोनियम यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा, किसी भी पोजीशन पे हो, H3PO2 के साथ कर दो, पानी के साथ कर दो, वो बिल्कुल हट जाएगा। ठीक है, फिर देखो, एनिलीन इन अ सेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड अ कलर्ड प्रोडक्ट वाई, भाई मतलब अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो कौन सा प्रोडक्ट वहां पे आने वाला है, तो वो आपको बताना है। डाइजोनियम यहाँ पे बनेगा, पहली बात तो ये जो एक्स कंपाउंड होगा वो तो डाइजोनियम बनेगा, क्योंकि NO2 HCl या फिर HNO2 लिखा हो, बात सेम हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ डाइजोनियम बना दो, डाइजोनियम कैसे बनेगा, ये N2 और ये Cl नेगेटिव। ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन करा रखी NN डाई मिथाइल एनिलीन से, वो कैसे बनता है वो भी देख लो, ये PH बना दें, और ये N और ये CH3 और ये CH3, यही तो है। अब इसकी आपको किसके साथ रिएक्शन करानी थी, डाइजोनियम के साथ, तो देखो ऐसा कंपाउंड हमारे पास कहाँ है, ये वाला रहा, ये बन जाएगा डाइजोनियम के साथ करके। ठीक है ना, बात समझ में आ गई, यही आंसर है, और तो
यहाँ पे तो सिर्फ एक CH3 लगा रखा है और अलग सा ही कंपाउंड बना रखा है, तो ये तो हो भी नहीं सकते। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दे रखा है हमको। इन्होंने बोला है एनिलीन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्ड प्रोडक्ट डी। आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ये है एनिलीन, एनिलीन की NaNO2HCl के साथ कर दोगे डाइजोनियम बन जाएगा। ठीक है, डाइजोनियम यहाँ पे बना दो कि भाई ये N2 और ये Cl नेगेटिव आ जाएगा। CuCN के साथ करोगे तो डाइजोनियम हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, Cn लग जाएगा, मतलब ये बेंजीन तो अपना रहेगा ही। फिर आप उसकी क्या करा रहे हो, उसकी रिडक्शन करा रहे हो। अगर Cn की रिडक्शन करा रहे हो तो बच्चों क्या हो जाता है, CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, CH2NH2। और अगर आप इसकी CH2NH2 की HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो बच्चों ये NH2 का यहाँ से हटके मतलब क्या बन जाता है, यहाँ से हटके यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि तब भी आप एल्काइल अमीन की HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो एल्कोहल बनता है। तो ये NH2 हटा दो और यहाँ पे OH लगा दो, बेंजीन यूं का यूं नीचे रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ऐसा कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो यही चीज बनेगी। अब ये देखो क्या है, ये एनिलीन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, and the resulting product is treated with an aqueous solution of sodium nitrite in the presence of dilute hydrochloric acid. The compound so formed is converted into a tetrafluorate which is subsequently heated to dry and the final product is। अब देखो ध्यान से क्या क्या उसने बोला है वो ध्यान से देखना। उसने बोला है एनिलीन जो है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ। एनिलीन आपके पास है, एनिलीन ये आपके पास है और ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये Br2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो सारी जगह Br आ जाएगा बच्चों। यहाँ भी Br आ जाएगा, यहाँ पे भी Br आ जाएगा और यहाँ भी Br आ जाएगा। इतना हो गया। फिर उसने बोला है कि उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम नाइट्राइट के साथ। ठीक है, आप ये लिख लो NaNO2, मतलब डाइजोनियम वाली कंडीशन दे रहे हो आप, तो ये NH2 हट के यहाँ पे डाइजोनियम लग जाएगा, तो उसको वो बना दो। Br2 रहेंगे सारी जगह, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे भी, और यहाँ मैं डाइजोनियम लिख देती हूँ, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर आपने उसकी रिएक्शन करा रखी है बच्चों, उसने बोला है टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ, HbF4 के साथ, HbF4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, BF4 नेगेटिव। N2 तो रहेगा ही, पर N2 को हटा करके यहाँ पे क्या लिख दोगे, BF4। N2 तो लिखो और साथ में BF4 नेगेटिव। फिर उसको हीट कर देते हो तो बच्चों ये सारा ग्रुप हट जाता है और यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन आ जाता है। क्या आ जाता है, ये फ्लोरीन आ जाएगा और ब्रोमीन रहेंगे ही, वो कहीं नहीं गए हैं। तो आंसर देख लो कहाँ पे है ऐसा, ये बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो कौन सा है, इनमें आपको बोल रखा है कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नाइट्रो, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड। इनमें से कौन सा नाइट्रस एसिड के साथ है वो रिएक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है इन्होंने, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रही वैसे क्या लिखा है इन्होंने। हाँ देखो बच्चों, आपको ये पता है इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास जो यहाँ है उसके पास भी हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास भी हाइड्रोजन है। तब तक जो नाइट्रो ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके साथ H जुड़ा है तो वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसा कौन सा है जिसके पास H नहीं है, यही नहीं है, इसके पास ही नहीं है H, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, फिर देखो नाइट्रोबेंजीन और रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4। आपको प्रोडक्ट बताना है आपको क्या मिलेगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ NO2 है ही, नाइट्रोबेंजीन की अगर HNO3 के साथ रिएक्शन कर देते हो तो मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाता है। अब ये देख लो कहाँ है, 1,3 डाइनाइट्रो वाला बन जाएगा, 1,3 ये रहा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, फिर आपको करनी है ये रिएक्शन भी बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार हमारे पेपर में एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NO2 आप रिडक्शन कर रहे हैं जिंक और अमोनियम क्लोराइड के बीच में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या आ जाता है, कई बच्चे इसको सिर्फ NH2 लगा जाते हैं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे NHOH आता है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाता है,
ये NHOH, ये ऐसे बनता है, तो पहला इसका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर CN है, ये OCH3 है, CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड के साथ आप उसकी रिएक्शन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस भी हो रही है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा वो आपको बताना है। तब भी आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये कीटोन में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH3 आप लगा दो। जो N वाला बॉन्ड है ना बच्चों, वो कन्वर्ट होता है O में, और ये CH3 यूं का यूं रहेगा। तो ऐसा कहाँ पे है देख लो, इसको कोई चेंज नहीं आएगा, ये वाला ये रहा B वाला। ठीक है, साइनाइड की तब करते हो तो CO में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ग्रुप है वो वैसे का वैसे रहने वाला है। फिर क्या है, विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसीटोनाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड पार्शियली विद कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl। तो देखो क्या है, एसीटोनाइट्राइल इन्होंने बोला है, तो आप बना दो CH3, साइनाइड है ना, इसकी आप क्या करा रहे हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हो। पार्शियल क्या बन जाता है, अगर कंप्लीटली कर देते हो तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, अगर कंप्लीट कर दोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और पार्शियली करते हो तो बच्चों ये अमाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये NH2, तो क्या बन जाएगा, एसीटामाइड। कहाँ पे है, ये रहा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये MCQ थे अमीन्स के।